साल 1942 इलाहाबाद के एक सामान्य से परिवार में एक बच्चा जन्मा। पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के महान कवि थे। माँ तेजी बच्चन एक सशक्त महिला थीं, जिनकी परवरिश ने उस बच्चे को संस्कार, अनुशासन और बड़े सपने देखने की ताकत दी। नाम रखा गया अमिताभ। बचपन से ही अमिताभ को अभिनय और कला में रुचि थी। स्कूल और कॉलेज के नाटकों में भाग लेते, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वही मंच उनकी पहचान बनेगा। पढ़ाई खत्म करने के बाद वे कोलकाता की एक शिपिंग कंपनी में नौकरी करने लगे, लेकिन दिल में कहीं न कहीं सिनेमा का सपना जिंदा था। साल 1969 में वे मुंबई आए। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। दिन भर स्टूडियो के बाहर लाइन में खड़े रहते, ऑडिशन देते, लेकिन हर बार अस्वीकृति ही मिलती। उनकी लंबाई को लेकर कहा जाता, ये हीरो बनने लायक नहीं है। आवाज को लेकर तंज कसे जाते, बहुत भारी आवाज है। रेडियो के लिए भी रिजेक्ट कर दिया गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब रहने के लिए घर नहीं था। दोस्त के साथ सोफे पर सोते, खाने तक के पैसे नहीं होते। कई बार सड़क पर रात गुजारनी पड़ी। फिर आई पहली फिल्म, साथ हिंदुस्तानी, लेकिन यह फिल्म असफल रही। कोई पहचान नहीं मिली। एक के बाद एक असफलताएं, रेशमा और शेरा, बॉम्बे टू गोवा, परवाना। किसी भी फिल्म से वह मुकाम नहीं मिल पाया जिसके लिए वह संघर्ष कर रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम फ्लॉप अभिनेता के रूप में लिया जाने लगा। परिवार, खासकर उनके माता पिता, चिंतित थे, लेकिन अमिताभ का विश्वास कभी नहीं टूटा। फिर आया साल 1973, फिल्म जंजीर। यह वह फिल्म थी जिसने सदी के सबसे बड़े अभिनेता को जन्म दिया। अमिताभ ने एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाई और दर्शकों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया। रातों रात सफलता मिली, लेकिन संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। साल 1982 कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान एक खतरनाक हादसा हुआ। एक सीन में पुनीत सर का मुक्का अमिताभ के पेट पर पड़ा। यह सीन असली लगना चाहिए था, इसलिए उन्होंने खुद पर कोई सुरक्षा नहीं रखी। मुक्का पड़ते ही अमिताभ फर्श पर गिरे। पेट में अंदरूनी चोट लगी। अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर थी। डॉक्टर्स ने कहा उनके बचने की संभावना बहुत कम है। पूरे देश में दुआओं का दौर शुरू हो गया। लाखों लोग मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में उनके लिए प्रार्थना करने लगे। माँ तेजी बच्चन दिन रात उनके सिरहाने बैठी। कई महीनों तक अस्पताल में रहने के बाद वह जिंदगी की जंग जीत कर वापस लौटे, लेकिन यह हादसा उन्हें अंदर से झकझोर गया। साल 1990 के दशक में उनका करियर ढलान पर आने लगा। कई फिल्में लगातार फ्लॉप हुईं। आर्थिक हालात खराब हो गए। अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से उन्होंने एक कंपनी शुरू की, लेकिन यह बुरी तरह डूब गई। बैंक का कर्ज सिर पर था। मुंबई का बंगला तक गिरवी रखना पड़ा। लोग कहने लगे अब अमिताभ का दौर खत्म हो गया है, लेकिन एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। साल 2000 में उन्होंने छोटे पर्दे की ओर रुख किया। कौन बनेगा करोड़पति नाम का एक शो आया और इस शो ने उन्हें फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनकी आवाज, उनकी शख्सियत, उनका अंदाज, सबने दर्शकों को बांध दिया। अमिताभ बच्चन फिर से महानायक बन गए। आज उनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन वह आज भी उसी जोश और मेहनत से काम कर रहे हैं। संघर्ष, धैर्य और कभी हार न मानने की कहानी अगर किसी से सीखनी हो तो वह नाम है अमिताभ बच्चन।